इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं हाफ ईयरली एग्जाम 2025 में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज है, यानी कि पिछले एग्जाम में जितने भी यहाँ पे साइंस के प्रश्न आए थे इसी में से रिपीट हुए थे। तो आप इन प्रश्नों की श्रृंखला को देख लोगे। यह सेट वन है। यहाँ पर इस सेट वन से आपको लगभग लगभग यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रश्न ऐसे मिलेंगे जो कि आपको सीधा एग्जाम में रिपीट होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और हर एक प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर देते चलेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न दिया गया है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया। देखिए ये प्रश्न हर एक बार पूछा जाता है, हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर जेक बोर्ड का फाइनल एग्जाम हो। इस प्रश्न को आप एकदम रट लीजिए दिलो दिमाग में। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है 1990, 1972, 73, 2007, 8 या फिर शुरू नहीं हुआ। यहाँ पे सही उत्तर होगा 1972, 73। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यानी कि आपसे टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप बताइएगा 1972, 73। ठीक है बच्चा। यहाँ पे अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो कि हर एक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और आप सभी को याद भी होगा। सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी। ऑप्शन दे रखा है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर या रोनाल्ड रोस। बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। 1665 ईस्वी में इन्होंने कॉर्क की यहाँ पे खोज की थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। फिर एंटोन वॉन लियोनवॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। ऐसी मुलायम एक ऐसी मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है वह है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पारा, सोडियम, चांदी, सोना। सही उत्तर क्या होगा। एकदम इस प्रश्नों में सोचना ही नहीं है, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको मुंह में ही याद होंगे, है ना। ये तो मन ही मन में आप याद कर लोगे। सोडियम होता है। सोडियम सबसे मुलायम धातु जिसको आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, बहुत ज्यादा क्रियाशील होती है, जिसे इसलिए इसे मिट्टी के तेल में भी डुबो कर रखते हैं। ये भी याद रखेंगे, मिट्टी के तेल में भी डुबो करके इसे रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग द्वारा किसी वस्तु की चमक बढ़ाने के लिए उपयोग की जा सकती है। लोहा, क्रोमियम, तांबा, एल्यूमीनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर बी होगा क्रोमियम। क्रोमियम की सहायता से किसी वस्तु की चमक बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक क्या है। चींटी, ड्रैगन मक्खी, मकड़ी या घरेलू मक्खी। तो इस प्रश्न को भी सही उत्तर होगा डी घरेलू मक्खी। यानी कि संचरणीय रोगों का जो सबसे प्रमुख कारक है वो होता है घरेलू मक्खी। हाउस फ्लाई इज द राइट आंसर। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बताइए इसमें सही उत्तर क्या होगा। मनुष्य, मुर्गी, कौवा या बतख। मनुष्य, मुर्गी, कौवा या बतख। इसमें से सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ए मनुष्य। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शुष्क मौसम में बालों में कंघी पड़ने पर वे बिखर जाते हैं। इससे इसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। स्थिर वैद्युत बल, घर्षण बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। बताना है बच्चा इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, स्थिर वैद्युत बल यहाँ पे सही उत्तर होगा। कोई वस्तु यहाँ पे चिकने सतह पर कितना ज्यादा गुढ़कती है और खुरदरी सतह पर रुक जाती है, इसके लिए घर्षण बल जिम्मेवार है ना। गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं, कोई वस्तु बहुत ऊपर फेंकने पर वापस धरती की ओर ही खींची चली जाती है, ये सभी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। निम्न में से कौन सा ईंधन फ्यूल ऊंचा ऊष्मीय मान यानी हायर कैलोरीफिक है ना, कैलोरीफिक वैल्यू रखता है। यानी किसमें से सबसे ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती है। लकड़ी, केरोसिन, एलपीजी या हाइड्रोजन। यहाँ पे सबसे सही उत्तर होगा, बताइए। बिल्कुल सही, हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर।
आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते चलेंगे। किस गुणसूत्र क्रोमोसोम द्वारा शिशु का पुरुष लिंग निर्धारित होता है? एक्स वाई, एक्स एक्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे सही उत्तर होगा एक्स वाई। एक्स वाई के द्वारा जो है पुरुष शिशु का पुरुष लिंग निर्धारित होता है। मानव नेत्र में वस्तु की छवि किस भाग पर बनती है? रेटिना, आइरिस, कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेड है और बच्चे इसमें कई बार आइरिस में लगा देते हैं, लेकिन सही उत्तर रेटिना होगा। ऑप्शन पहला ही सही है। खरीफ फसल का उदाहरण है, इन चारों में से कौन खरीफ फसल है? गेहूं, चना, आलू या धान? तो देखिए, गेहूं, चना और आलू ये तीनों कब लगता है? तो ये तीनों लगता है ठंडा के दिनों में। ठीक है, आप ऑप्शन से ही हटा सकते हो। और जो धान है वो लगता है बरसात में। ठीक, तो जो बरसात में लगता है उसको बोलते हैं खरीफ फसल, और जो ठंडा में लगता है उसको बोलते हैं रबी फसल। गेहूं, चना, आलू और अभी क्या क्या लगा, अभी जो भी हम लोग लगाए होंगे खेत बाड़ी में, वो सभी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, सरसों हो गया। ठीक, तो यहाँ पर ये होगा खरीफ फसल। और धान, मक्का, बाजरा, ठीक है, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? 8, 9, 10 या 7? यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा बच्चा? बिल्कुल सही, सौर परिवार में कुल 8 ग्रह होते हैं। यदि मैं नाम बता लिख दूं तो यहाँ पे होगा बुध, शुक्र, आप भी लिखते चलिए कॉपी में, याद करते चाहिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, बृहस्पति, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अरुण और वरुण ये हुए। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इसमें यदि पूछे सबसे बड़ा ग्रह, तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध है, सूर्य के सबसे सामने बुध है। सबसे पृथ्वी की नजदीकी ग्रह शुक्र या मंगल है। भोर का तारा, सांझ का तारा शुक्र को कहा जाता है। लाल ग्रह मंगल को, है ना। नीला ग्रह पृथ्वी को, जिसके चारों ओर वलय है शनि। तो एक प्रश्न से हमने बहुत सारे प्रश्न को कर लिया। घर्षण हमेशा क्या होता है? हानिकारक, लाभदायक, ना हानिकारक, ना लाभदायक, कुछ मामलों में हानिकारक, कुछ मामलों में लाभदायक। ये बिल्कुल सही है, कुछ मामलों में हानिकारक होता है, कुछ मामलों में लाभदायक होता है। सही उत्तर यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर करते हैं। पैराशूट बनाने में किस रेशा फाइबर का उपयोग किया जाता है? पॉलिस्टर, नायलॉन, कपास या इनमें से कोई नहीं। तो पॉलिस्टर बनाने में हमेशा नायलॉन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मानव कानों के लिए श्रवण सीमा यानी कि ऑडिबल रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज, 2000 हर्ट्ज, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र क्या है? रिक्टर पैमाना, कंप्यूटर, भूकंप लेखी या इनमें से कोई नहीं। भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र जो है उसको क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं भूकंप लेखी। ऑप्शन सी एकदम सही उत्तर है। ग्लोबल वार्मिंग कार्ड, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रोजन की बढ़ती मात्रा, ओजोन की बढ़ती मात्रा, ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा। तो यहाँ पर होगा कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा, यही जो है ग्लोबल वार्मिंग का यानी कि विश्व तापन का प्रमुख कारण है। संकटापन्न प्रजाति का उदाहरण क्या है? घोड़ा, गाय, कुत्ता या बाघ? तो देखिए, यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? बाघ। घोड़ा, गाय, कुत्ता आपको कहीं भी दिख जाएगा, लेकिन बाघ बहुत ही रेयर दिखेगा। जंतु कोशिका एनिमल सेल में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या कोशिका द्रव? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। कोशिका झिल जो भित्ति है केवल और केवल पौध कोशिका में होती है, जंतु कोशिका में यह अनुपस्थित होती है। जल शुद्धिकरण में यानी कि वाटर प्यूरिफिकेशन में किस अधातु का एलिमेंट का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या ब्रोमीन? तो यहाँ पे सही उत्तर बताएंगे। बिल्कुल सही बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर होगा सी। यहाँ पे सही उत्तर होगा ए।
क्लोरीन में, है ना, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। विश्व का पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन। एक बात और बच्चा, इसका जो पीडीएफ है हमारे टेल यहाँ पे जो है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें ज्वाइन कर डाउनलोड किया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल सही, पेनिसिलिन हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जल में यानी कि वाटर में एच, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? 2:1, 1:2, 2:2 या 1:1। सही उत्तर होगा ए, 1:2:1। निम्न में से कौन सा सजीव द्विखंडन यानी कि बाइनरी फिजन द्वारा जनन करता है? हाइड्रा, पैरामीशियम, अमीबा या बैक्टीरिया? बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा द्विखंडन द्वारा। देखिए यहाँ पे जो है जनन दो भागों से, दो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में दो होता है, पहला होता है द्विखंडन और दूसरा होता है मुकुलन। मुकुलन हाइड्रा में होगा और द्विखंडन द्वारा अमीबा जनन करेगा। सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है। द्रव यानी लिक्विड का दबाव गहराई जाने पर क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये बढ़ जाता है। बी सही उत्तर होगा। एकदम सही आपका। तैयारी इसी प्रकार से होगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटने का। इसमें तो हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही कर रहे हैं। आने वाले सेट 2 सेट 3 में हम ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी करेंगे। ईंधन का ऊष्मीय मान यानी कि कैलोरी किस पर डिपेंड, इसका जो है कि इकाई क्या है? केजी, किलोजूल, किलोजूल पर केजी, तो यहाँ पर होगा किलोजूल पर केजी। ठीक। किशोरावस्था की आयु कितनी होती है? 11 से 19, 6 से 10, 0 से 6 या इनमें से कोई नहीं? तो 11 से 19 होती है जी। 11 से शुरुआत होती है, 19 वर्ष तक ये रहती है। सामान्य नेत्र के लिए पढ़ने की सबसे अनुकूल दूरी क्या होती है? 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, याद रखिएगा सीधा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन आप खुद से ढूंढ सकते हो। चलिए डी नंबर पे मिल गया तो डी में लगा देंगे। बड़े पैमाने पर फूल, फल व सब्जियों का उत्पादन किस गतिविधि को क्या कहते हैं? यानी कि बड़े पैमाने पर इसको उत्पादित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर क्या हम कहते हैं? उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। कौन सा ग्रह प्रभात तारा यानी मॉर्निंग स्टार या संध्या तारा इवनिंग स्टार कहलाता है? बुध, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र? तो बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? इसको बोलते हैं शुक्र। अभी अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन। चलिए अंतिम प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा या कोयला? तो जो कोयला है वो फॉसिल फ्यूल है। ये था आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट 1। सेट 2 जल्दी ही मिलेगा, इन विषयों को भी आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।